आपने अपनी क्रिकेट जर्नी कब और कहाँ से शुरू की? मैं जब 17-18 साल की थी तो मैंने 10th पास आउट करने के बाद टिब्बी सिद्धिविनायक स्कूल में एडमिशन लिया था। तो मेरे वहाँ एक कोच होते थे तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बेसबॉल शुरू करवाया था। तो मेरी जो स्टार्टिंग है वो बेसबॉल से हुई थी। तो मैंने बेसबॉल में फर्स्ट ईयर में स्टेट और नेशनल को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो मैं पूरे टिब्बी तहसील की पहली लड़की थी जिसने गोल्ड मेडल लिया था। तो उसके बाद जैसे बेसबॉल का इतना स्कोप नहीं है तो हमारे जो सर थे तो उन्होंने ये बताया कि आपको बेसबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम के लड़के थे वो क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ। तो जो मेरी जर्नी है फिर वो वहीं से शुरू हुई। तो आपने अपनी क्रिकेट के लिए कोई प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की या फिर कहाँ से आपने ट्रेनिंग की? मेरी जैसे बीए कंप्लीट हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे क्रिकेट खेलनी है तो मुझे प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल जो कोचेस हैं उनके पास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं दिल्ली भी गई थी और इधर हरियाणा में सिक्स है वहाँ भी प्रैक्टिस की थी। लेकिन एक जो होता है कि अपने को मतलब आगे क्या करना है उसके लिए अपने को अच्छा कोच भी चाहिए जो अपने लिए प्लान बनाए और सारी चीज़ें अपने को बताए, तो वो मुझे कहीं मिले नहीं थे। तो उसके बाद मैं लकीली मेरे को सीकर में एक अकेडमी मिली। तो वहाँ एक कोच थे मेरे धर्मपाल सर, जो मतलब उन्होंने मेरी क्रिकेट शुरू करवाई थी। मेरी जो क्रिकेट है वो उन्हीं से ही शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था कि कैसे इंडिया खेलना है, कैसे आईपीएल खेलना है, या कैसे अपने क्रिकेट में आगे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्रिकेट में क्या खेलना होता है, क्या नहीं खेलना होता है, या कैसे खेलना होता है। तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। जैसे कि आप क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हो, पीछे वो 1 साल हो गया आपको क्रिकेट एकेडमी चलाते हुए। तो ये आपको कहाँ से ये मतलब मोटिव था कि आपका कि कोई मोटिव था कि क्रिकेट एकेडमी शुरू करनी है या फिर ये क्या पर्पज से आपने शुरू की? जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैं 17-18 साल की थी। तो अपने को कोई भी चीज हो, चाहे स्टडी हो या कोई भी स्पोर्ट हो, तो अपने को शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपने पास टाइम कितना है। जब मैंने क्रिकेट शुरू करी थी तो मैं 18 साल की हो गई थी और मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, क्योंकि अगर मैं 5-6 साल की शुरू करती तो मेरे पास इनफ टाइम होता कोई भी मतलब लेवल पे खेलने के लिए, चाहे वो 15 हो, चाहे 19 हो या अंडर 23 हो। तो जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो तब मेरे पास सिर्फ 19 का 1 साल बचा था। तो मैंने मतलब अच्छी मेहनत करी थी और उसी साल मैंने राजस्थान अंडर 19 रिप्रेजेंट किया था। तो उसके बाद जो मेरे कोच थे तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर अपने को आगे क्रिकेट खेलनी है इंडिया लेवल पे या आईपीएल लेवल पे, तो अपने पास कम से कम 8-9-10 साल का टाइम होना चाहिए। लेकिन अपने क्या है, किसान परिवार से हैं, गांव में रहते हैं, अपना जो फैमिली है, अपने इधर गांव का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि अपने को 10 साल दे देते या 15 साल वो दे देते सिर्फ एक क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। तो फिर मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि जैसे हमारे खेत है, जमीन भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक तो एज ए प्रोफेशनल अकेडमी चला सकते हो, आप खुद अकेडमी बना सकते हो, जिससे आपके पास क्या है खेलने के लिए टाइम मिल जाएगा। खुद की अकेडमी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी आप पे। तो उस मतलब थॉट से मैंने इंस्पायर होके मैंने सोचा कि मैं अकेडमी बना लूंगी तो शायद मतलब फाइनेंशियली भी थोड़े कैपेबल हो जाएंगे। और जो टाइम प्रोसेस है जैसे 8-9 साल का टाइम चाहिए तो वो मुझे उसके लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने मेरे खुद के लिए ही अकेडमी बनाई थी कि मेरे को मतलब उस लेवल पे खेलने के लिए वैसी फैसिलिटी मिले, चाहे क्रिकेट ग्राउंड है या नेट्स वगैरह है या मैचेस वगैरह है। तो मैंने खुद के लिए ही अकेडमी बनाई थी। इनकी इस बात से ये हमें कंफर्म होता है कि हमें हमारा प्री प्लान भी रेडी रखना चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में या फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए और हम लॉन्ग प्लान के साथ लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आगे बढ़ सके।